देखिए हमारे पास सवाल है 48, 108 तथा 280 का लघुत्तम ज्ञात करना है। यानी 48, 108, 280 का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए कैसे निकालिएगा? 48, 108 और 280। चलिए इसको गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले आप किससे काटेंगे? 2 से काटिएगा। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 शून्य 0। ठीक, फिर आप 2 से काटिएगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 सात 14, 2 सात 14, 2 शून्य 0। फिर आप 2 से काटिएगा। 2 छक्के 12, 27 में 2 का भागा नहीं जाएगा। 2 तिया 6, 2 पाँचे 10। फिर आप 2 से काटिएगा। देखिए 2 तेईं 6, 27 में 2 का भागा नहीं जाएगा, 35 में भी नहीं जाएगा। फिर कैसे काटिएगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 9 27 और यहाँ पे 35। फिर 3 से काटिएगा। तो देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और यहाँ पर 35। फिर आप 3 से काटिएगा। 1, 3 एकम 3, फिर 35। फिर 3 के बाद क्या आएगा? 5। 5 से काटिएगा। 1, 1, 5 साते 35। फिर आप किससे काटिएगा? 7 से। 1, 1 और 1। तो देखिए कितना हमारा गुणनखंड मिला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 3 टू 3 टू 3 टू 5 इंटू 7। ठीक, तो देखिए जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा 48, 108 और 280 का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो इसका गुणा कीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48। यहाँ पे कितना है? 48। फिर 48 में आप 3 का गुणा कीजिएगा। 3 8 24, 3 चौके 12, 2 14। ठीक, फिर इसमें 3 का गुणा कीजिएगा। 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 3 एकम 3 1 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, 3 144, 3 434। फिर 5 से गुणा कीजिए। देखिए 5 चौके 20, 5 तेईं 15, 5 चौके 20 21। फिर 7 से गुणा कीजिए। देखिए कितना आएगा? 7 शून्य 0 7। अच्छा ये आ गया हमारा कितना? अब देखिए 7 से गुणा कीजिएगा। 7 शून्य 0, 7 छक्के 42 के 2, आपका 4 लगेगा। 7 एवं 7 4 11, 7 दूना 14 15। कितना मिलेगा? 15 12 0। तो इसका देखिए, तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 15 12 0। आगे देखिए हमको सवाल दिया है 13,500 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। यानी कि हमारे पास सवाल है और इसमें हमको अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो सवाल हमारे पास क्या है? देखिए 13,500। ठीक, तो इसका आप क्या करिए? गुणनखंड कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप 2 से काटिएगा। 2 छक्के 12, फिर 12 यहाँ 13 तो 1 इसके पास जाएगा तो 15 हो जाएगा। 2 साते 14, फिर यहाँ 15 1 इसके पास जाएगा 10 हो जाएगा। तो 2 पाँचे 10, यहाँ पे 0, फिर 0 है। फिर 2 से काटिए। देखिए 2 तेईं 6, फिर इसमें 7 है तो 2 तेईं 6, 1 इसके पास जाएगा 15 हो जाएगा। तो 2 साते 14, फिर 1 इसके पास जाएगा 10 हो जाएगा। 2 पाँचे 10। फिर आप किससे काटिएगा? 3 से काटिए। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 दूना 6, 1 इसके पास जाएगा। 3 पाँचे 15। ठीक, फिर आप 3 से काटिए। तो देखिए 3 3 त्रिके 9, फिर 2 इसके पास जाएगा 22 हो जाएगा।
तो 3 7 21, एक इसके पास जब 15 हो जाएगा, 3 5 15, फिर 3 से काटिए, 3 एक कम 3, यहाँ पर 7 है, 3 दूना 6, एक जाएगा 3 5 15, फिर आप किससे काटिए, फिर 5 से काटिए। तो देखिए 5 दूना 10, 5 5 25। यहाँ पे आप फिर से देखिएगा, देखिए यहाँ पे आप 2 से काटिएगा तो 2 छके 12, यहाँ पे एक जाएगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, फिर एक यहाँ पे जाएगा तो 2 5 10, फिर 0, फिर 2 3 6, फिर 2 से काटिएगा तो 2 3 6, एक इसके पास जाएगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, इसके पास जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 3 से काटिएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, एक इसके पास जाएगा 3 5 15, फिर 3 से काटिएगा तो 3 3 9, 2 इसके पास जाएगा, 3 7 21, 22 होगा तो 3 7 21, फिर एक इसके पास जाएगा 3 5 15, फिर 3 से काटिएगा, 3 एक कम 3, फिर यहाँ पे 3 दूना 6, एक इसके पास जाएगा 3 5 15, फिर 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, 2 इसके पास जाएगा 5 5 25, फिर 5 से काटिएगा 5 5 25, फिर 5 से काटिएगा 5 1 5। तो देखिए 13,500 के हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। सबको लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इस प्रकार हमारा कौन सा आंसर होगा, विकल्प सी।